हेलो फ्रेंड, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सेल्स क्लासेस में। दोस्तों, सीटेट 2023 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक पेड़ पौधे एवं जीव जंतु, जो ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये आपके लिए हम लेके आए हैं, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट 100+ MCQs हैं, जो आपके आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो ज़्यादा देर नहीं करते हुए हम लोग सीधे चलते हैं टॉपिक पे। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ और आपसे बता दें कि लास्ट में आपसे इन्हीं में से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो चलते हैं सीधे टॉपिक की ओर। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज को जिस रंग में देखते हैं वे रंग हैं हरा और पीला, नारंगी और लाल, काला और सफेद, बैगनी और नीला। बताना है दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो आपको बता दें, सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन रहेगा। ठीक है दोस्तों, रात में जागने वाले जानवर हर चीज को सफेद और काली ही देख पाते हैं। ठीक है, इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन, केचुओं को किसानों का मित्र माना जाता है, इसके लिए निम्नलिखित में से सही कारणों को चुनिए। पहला, केचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। दूसरा, केचुए खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है। तीसरा, केचुए जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है। चौथा, केचुओं द्वारा बनाए गए छेदों से जमीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है। ऑप्शन देखिए, ए, बी, सी या डी। बताना दोस्तों राइट आंसर इसमें कौन सा होगा। तो आपको बता दें दोस्तों, इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है, तीसरा, चौथा और पहला, यानी केचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। तीसरा, केचुए जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है। चौथा, केचुओं द्वारा बनाए गए छेदों से जमीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है। ठीक है, इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जितने भी क्वेश्चन दोस्तों आपको करा रहे हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपके सीटेट एग्जाम में देखने को ही मिलेंगे, 100% गारंटी लेते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए, मानवों के पेट में अमाशय रस की प्रकृति होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करता है। ए, क्षारीय, बी, उभयधर्मी, सी, उदासीन, डी, अम्लीय। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों आपको बता दें, इस क्वेश्चन के लिए डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, अम्लीय। दोस्तों, मानव पेट में अमाशय रस की प्रकृति जो होती है वो अम्लीय होती है दोस्तों, जो भोजन के पाचन में सहायक होती है। आपको बता दें, वास्तव में अम्ल एक रासायनिक यौगिक है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। इसका पीएच मान जो होता है वो होता है 7 से कम होता है। ठीक है, 7 से कम होता है। ठीक है, जैसे एसिटिक अम्ल यानी सिरका। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है। ए, भोजन भंडारण अथवा संचित करना, बी, ह्यूमस उपलब्ध कराना, सी, पौधे को सहारा देना, डी, जल तथा खनिजों का अवशोषण करना। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो आपको बता दें दोस्तों, इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है, ह्यूमस उपलब्ध कराना। दोस्तों, जड़ पौधे का बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है। जड़ का कार्य पौधों के लिए निम्न प्रकार से होता है, जैसे भोजन का भंडारण करना, पौधों का सहारा देना, जल तथा खनिजों का अवशोषण करना, जबकि ह्यूमस मिट्टी के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें पूछा गया है पौधे के लिए कौन सा कार्य जड़ का नहीं है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन बीज नहीं है। गेहूं, काली मिर्च, साबूदाना, सौंफ। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो आपको बता दें दोस्तों, इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है, साबूदाना। ठीक है,
छठा क्वेश्चन, पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं, जिन्हें कहते हैं? ए वर्तिकाग्र, बी परागकोश, सी पराग, डी मूलांकुर। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो आपको बता दें दोस्तों, इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन पराग जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन आएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है दोस्तों, पराग पौधे द्वारा संश्लेषित शर्करा युक्त तरल पदार्थ है। यह सामान्यतया इसका निर्माण फूल में होता है। ये हमिंगबर्ड, तितलियों तथा कई कीटों के खाद्य पदार्थ भी होते हैं। दोस्तों मधुमक्खियां इसका प्रयोग शहद बनाने में भी करती हैं। ठीक है, इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका पराग बिल्कुल राइट ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन, रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति में मलेरिया की पहचान होती है? क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ए लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी यानी प्लाज्मोडियम के द्वारा, बी रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं, सी रक्त में मच्छर के लार्वे, या डी लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो आपको बता दें दोस्तों, इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है, लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया यानी परजीवी प्लाज्मोडियम, ठीक है, यह पाया जाता है, इसी के द्वारा जो है पता चलता है। अगला क्वेश्चन, एक पुरुष जिसका रक्त समूह ओ है, एक ए रक्त समूह वाली स्त्री से शादी करता है, उसके पहले बच्चे के रक्त समूह ओ होने के संभावना कितने परसेंट है? 75%, 50%, 100% या 25%। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा आपका। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है, 50%। दोस्तों ओ एवं ए समूह के शादी के बाद उसके पहले बच्चे में दोनों में से किसी का भी रक्त समूह 50-50% होने की आशंका होती है। ठीक है, इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए राइट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नीचे दिए गए जीवों के समूहों में से किसकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक की वस्तुओं को देख सकते हैं? ए मधुमक्खी, मच्छर, तितली, बी बाघ, तेंदुआ, सांड, सी सांप, रेशम कीट, छिपकली, डी चील, गरुड़, गिद्ध। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो आपको बता दें दोस्तों, इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चील, गरुड़, गिद्ध। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। घटपर्णी पौधा यानी निपेंथिस, ए इसके बारे में जानना है, कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत्व की ध्वनियां निकालता है, बी का मुंह छोटी छोटी काटियों से ढका होता है, सी भारत में नहीं पाया जाता है, डी मेढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खाया जाता है। बताना दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर कौन सा होगा। तो आपको बताते हैं इस क्वेश्चन में डी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है, घटपर्णी पौधा जो होता है या इसकी पत्तियां पूर्ण रूप से या उनका कुछ भाग सुराही के आकार का होता है, जिसकी लंबाई लगभग 1 इंच से 1 फुट तक देखी गई है। ये दोस्तों पौधे मेढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खाया जाता है, जिससे उन पौधों में नाइट्रोजन की आपूर्ति हो जाती है। ठीक है, किसकी? नाइट्रोजन की। इस हिसाब से डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन, किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और पशु को पहचानिए। यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टा लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। ऑप्शन ए स्लाथ, बी लंगूर, सी चिंपैंजी, डी पैंडा यानी पांडा। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो आपको बता दें दोस्तों, इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, स्लाथ। दोस्तों स्लाथ स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत आता है। यह दक्षिण व मध्य अमेरिका में पाया जाने वाला मध्यम आकार का एक शाकाहारी होता है, शाकाहारी पशु होता है। यह धीमी गति से हिलने के लिए प्रसिद्ध है। और दोस्तों यह जो है आपको बता दें पेड़ पर उल्टा लटक कर सोता रहता है। आपको बता दें यह देखने में तो भालू जैसा लगता है परंतु यह भालू से बहुत ही ज्यादा भिन्न होता है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखाओं से उल्टा लटक कर सोता है और यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है एवं जीवित रहने के लिए यह पेड़ की पत्तियों को खाता रहता है। ठीक है, इस हिसाब से
ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन की राइट होगा। दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हीं में से आपको सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन दोस्तों करा रहे हैं सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है? ए बाघ, बी गिद्ध, सी रेशम का कीड़ा, डी कुत्ता। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो आपको बता दें दोस्तों, इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, गिद्ध। दोस्तों गिद्ध में सुनने की क्षमता बहुत तेज होती है, ये वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर लेने वाला पक्षी है। दोस्तों श्रवण क्षमता अधिक होने के कारण यह अपना शिकार आसानी से पकड़ लेता है। बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन की राइट होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर यानी जंतु है जिसके अग्र दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? वे दांतों को बहुत अधिक लंबा ना होने देने के लिए वस्तुओं को काटते अथवा तोड़ते रहते हैं। ए दीमक, बी गिलहरी, सी छिपकली, डी चूहा। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो आपको बता दें दोस्तों, इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चूहा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इसमें गिलहरी और चूहे में से हमें कंफ्यूजन है। हमें यहां तक लग रहा है कि इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन गिलहरी जो है बिल्कुल राइट होगा। ठीक है दोस्तों, गिलहरी और चूहे में से हमें हल्का संदेह है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि दोनों में से राइट ऑप्शन कौन सा है। मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन के लिए गिलहरी राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कमेंट करके आप बताइए दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? छिपकली, गौरैया, कछुआ और सांप। ये वे अंडे देते हैं, बी वे जहरीले होते हैं, सी वे भूमि एवं जल दोनों में रह सकते हैं, डी उनके शरीर सल्क से ढके होते हैं। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, इनमें समानता पाई जाती है कि ये चारों जो है ये अंडे देते हैं। ठीक है, चाहे छिपकली हो, गौरैया हो, कछुआ हो या सांप हो। अगला क्वेश्चन, इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है, इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है। यह पौधा है पालक, नारियल, बंद गोभी, सरसों। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? ए उल्लू, बी कौवा, सी कोयल, डी मैना। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों आपको बता दें इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन उल्लू जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ठीक है दोस्तों, जब क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि काफी हद तक अपने गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है, तो इस हिसाब से इसमें उल्लू हो जाएगा। और अगर पूछा जाए क्वेश्चन में कि कौन सा ऐसा पक्षी है जो झटके से अपनी गर्दन को पीछे घुमाता है, तो वहां आपका मैना हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन में दोस्तों कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर पूछे कि ज्यादा हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक कौन घुमा सकता है, तो वहां आपका उल्लू राइट आंसर हो जाएगा। और अगर बोलता है कि कौन अपनी गर्दन झटके से पीछे की ओर घुमाता है, तो वहां आपका मैना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? ए 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 कुंटल होता है, बी वयस्क हाथी एक दिन में 2 कुंटल से भी अधिक पत्ते और झाड़ियां खा सकता है, सी हाथी दिन में लगभग 8 से 10 घंटे सोता है, डी हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत कम आराम करना पसंद करते हैं। दोस्तों बताना इसमें राइट आंसर कौन सा होगा। तो आपको बता दें इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 कुंटल होता है। ठीक है, इस हिसाब से ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कुछ जानवर रात में जागते हैं, ये जानवर हर चीज को किन रंगों में देखते हैं? ए बैगनी और नीला, बी हरा और पीला, सी काला और सफेद, डी लाल और सतरंगी। संतरी। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो आपको बता दें इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन काला और सफेद बिल्कुल राइट ऑप्शन आएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक करते रहिए एवं अपने दोस्तों में इसको शेयर करते रहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रात में जागने वाले जानवर हर चीज को देखते हैं। ए केवल लाल रंग में देख सकते हैं, बी हरे रंग में देख सकते हैं, सी हर रंग में मतलब सभी रंगों में, सी केवल काली और सफेद रंग ही देख सकते हैं, या डी केवल हरे रंग में देख सकते हैं।
दोस्तों एक ही क्वेश्चन को सीटेट जो है बहुत सारे पैटर्न से घुमा घुमा के पूछता है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर कौन सा होगा? तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, केवल काली और सफेद रंग में ही देख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है? ए प्रजनन और भोजन बनाना, बी प्रजनन और अंकुरण, वृद्धि और अंकुरण, सी वृद्धि और प्रजनन, डी वृद्धि और भोजन बनाना। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा? तो आपको बता दें इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। दोस्तों जीवन प्रक्रियाओं का वृद्धि और प्रजनन युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों से मिलता है, ठीक है। इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए राइट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 21वां क्वेश्चन देखिए 21, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, सीटेट एग्जाम, यूपीटेट और जितने भी टेट एग्जाम है बहुत बार पूछा गया दोस्तों। ए हीलियम, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड या डी ऑक्सीजन। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा? तो आपको बता दें इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को सोख लेते हैं तथा ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं, जिससे परमाणु शुद्ध बना रहता है, ठीक है। इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। सॉरी यहां परमाणु नहीं होगा, पर्यावरण, जिससे पर्यावरण शुद्ध रहता है, ठीक है। सी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन 22वां क्वेश्चन देखिए, अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है? मृतक पक्षी, मांस पक्षी, शाक पक्षी या रसायन पक्षी। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा? तो आपको बता दें इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों आपका ए ऑप्शन है, मृतक पक्षी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। दोस्तों अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को मृतक पक्षी कहलाते हैं। ये जीव विषम पोषी प्रकृति के होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधीय पौधे का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है और इसका वानस्पतिक नाम यानी साइंटिफिक नाम ओसमियम सैक्टम है। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है घरों में? ए तुलसी, बी रोजमेरी, सी अजवाइन के फूल या डी धनिया। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा? दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन तुलसी जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? ए कैरोटीनाइड, बी लाइकोपीन, सी एंथोसाइएनिन या डी क्लोरोफिल। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो आपको बता दें इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन क्लोरोफिल बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों क्लोरोफिल वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं। क्लोरोफिल वर्णक मुख्यतः हरित लवक नामक पादप कोशिकांग में पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्लोरोफिल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों पौधों की जिन कोशिकाओं में क्लोरोफिल उपस्थित होता है केवल वे ही प्रकाश संश्लेषण में क्रिया कर पाते हैं, ठीक है। टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन तथा सेब एवं गाजर का लाल रंग एंथोसाइनिन की वजह से होता है, ठीक है। इस हिसाब से क्लोरोफिल डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के राइट होगा। अगला क्वेश्चन, अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी होते हैं यानी कहते हैं? ए पैरासाइट, बी डीकंपोजर, सी स्कैवेंजर, डी ओमनीवोर। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ठीक है, स्कैवेंजर। दोस्तों स्कैवेंजर मांसाहारी एवं शाकाहारी दोनों होते हैं जो पर्यावरण में मृत जीव जंतुओं तथा मृत पेड़ पौधों पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं, जैसे गिद्ध, ठीक है। इस ऑप्शन सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन की राइट होगा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? ए जीवाणु व कवक, बी मृदा व जल, सी पशु या डी पक्षी। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा? बताइए दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा? आपको बता दें ए ऑप्शन आपका जीवाणु व कवक जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसी जगह के फ्लोरा और फना सूचित करता है? ए पेड़ पौधों एवं जंतुओं को, बी मछलियों पेड़ पौधों को, सी जंतुओं एवं मछलियों को, डी पक्षियों एवं पेड़ पौधों को। बताना उसको राइट आंसर कौन सा होगा? आपको बता दें इस क्वेश्चन के लिए आपका
ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, पेड़ पौधों एवं जंतुओं को। दोस्तों किसी जगह के फ्लोरा एवं फना पेड़ पौधों एवं जंतुओं की उपस्थिति को सूचित करता है। फ्लोरा किसी भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाने वाली विशेष वनस्पति के समूह की होती है, जबकि फना किसी भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाली जंतुओं का एक समूह होता है। ठीक है, इस हिसाब से ए ऑप्शन राइट होगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन, वनों के महत्व के कारण है। ए ग्रीन गोल्ड, बी ग्रीन आइलैंड, सी ग्रीन हाउस, डी ग्रीन सिल्वर। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। आपको बता दें इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, ग्रीन गोल्ड। अगला क्वेश्चन, भिंडी में पाया जाता है। ए फास्फोरस, बी विटामिन ए, सी विटामिन सी, डी ये सभी। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। आपको बता दें इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, भिंडी की सब्जी में फास्फोरस, विटामिन ए तथा विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, इस हिसाब से डी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, भारत में फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है। ए नींबू का, बी अमरूद का, सी आम का, या डी पपीते का। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। आपको बता दें इस क्वेश्चन के लिए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, आम का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किससे गुनाइन नामक दवा प्राप्त होती है। ए मनी प्लांट, बी सिंकोना प्लांट, सी यूकेलिप्टिस, डी अकोनाइट प्लांट। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो आपको बता दें इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, सिंकोना प्लांट। दोस्तों सिंकोना प्लांट की छाल से कुनैन नामक दवा प्राप्त होती है। कुनैन नामक दवा का प्रयोग मलेरिया के उपचार में किया जाता है। ठीक है, इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन की राइट होगा। अगला क्वेश्चन, लौंग एवं केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ए जड़, बी तना, सी फूल, या डी फल। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। आपको बता दें इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, फूल। दोस्तों लौंग और केसर पौधे के फूल यानी कली से प्राप्त किए जाते हैं। केसर का उत्पादन भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में तथा लौंग का उत्पादन आपके केरल राज्य में अधिकतर होता है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन की राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का राज्य प्रतीक नहीं है। ए मोनाल, बी बुरास, सी बाघ, डी कस्तूरी मृग यानी हिरन। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो आपको बता दें इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है दोस्तों, बाघ उत्तराखंड का राज्य प्रतीक नहीं है। उत्तराखंड के राज्य प्रतीक निम्न में से निम्न है। जैसे राजकीय पक्षी अगर कहा जाए, राजकीय पक्षी, तो राजकीय पक्षी में आपका हो जाएगा मोनाल। ठीक है, राजकीय वृक्ष आपका हो जाएगा, ये आपका राजकीय वृक्ष है बुरांश, और राजकीय पशु आपका जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा कस्तूरी मृग। ठीक है, इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन की राइट होगा। अगला क्वेश्चन, सरीसृप के अंतर्गत निम्न में से कौन आता है। ए कछुआ, बी अमीबा, सी फर्न, डी वेल। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। आपको बता दें इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, कछुआ। अगला क्वेश्चन, कांटे नुमा पत्तियों को दर्शाकर एक शिक्षक किस प्रकार की पौधे के बारे में पढ़ रहा है। ए स्थलीय, बी जलीय, सी उभयधर्मी, डी मरुस्थलीय। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, मरुस्थलीय। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पौधों में कौन सा वृक्ष का उदाहरण है। ए बरगद, बी गुलाब, सी मेहंदी, डी तुलसी। बताना दोस्तों राइट आंसर। इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन राइट होगा, बरगद। अगला क्वेश्चन, बाढ़ से समुद्रविद पौधे मर जाते हैं क्योंकि ए पौधों का कोशिका रस पतला हो जाता है, बी मूल में श्वसन रुक जाता है, सी पौधों का कोशिका रस शांत हो जाता है, या डी पानी की अधिकता से पोषक तत्व पौधे से बाहर आ जाता है। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, मूल में श्वसन रुक जाता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? ए बाघ, बी गाय, सी ऊंट, डी भेड़। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा। मेरे हिसाब से ये सभी जानते होंगे। इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ठीक है, ऊंट। अगला क्वेश्चन, दूध से दही बनने की प्रक्रिया को कहते हैं? ए प्रकाश संश्लेषण, बी आसवन, सी किण्वन या डी स्टेरिलाइजेशन। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ठीक है, किण्वन। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान का ऑक्सीकरण एवं अपचयन होता है? ए जल एवं NADP, बी NADPH2 CO2, सी CO2 जल या डी CO2 NADPH2। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो आपको बता दें इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान जल का ऑक्सीकरण एवं NADP का अपचयन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, NADP का फुल फॉर्म दोस्तों होता है निकोटिन एमाइड डाई न्यूक्लियोटिड न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। क्या होता है? निकोटिन एमाइड डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ठीक है। इस हिसाब से ए ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? ए 306, बी 275, सी 206 या डी 175। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन भी सभी लोग जानते होंगे। सी ऑप्शन आपका 206 जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन रहेगा। दोस्तों एक वयस्क मानव में 206 अस्थियां होती हैं, जबकि जब बच्चा छोटा होता है यानी शिशु होता है तो उसमें जो है 300 अस्थियां पाई जाती हैं, ठीक है। धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसमें जो है 206 हड्डियां होती हैं, अस्थियां, ठीक है, हड्डियां या अस्थियां। अगला क्वेश्चन, प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है, किसने कहा? अरस्तु, चार्ल्स डार्विन की, मेंडल की या डी रॉबर्ट हुक की। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा। बताइए दोस्तों, प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है, किसने कहा? बी ऑप्शन आपका चार्ल्स डार्विन जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन रहेगा। दोस्तों द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में यानी प्रजातियों की उत्पत्ति या चार्ल्स डार्विन की एक रचना है, ठीक है। इसमें इन्होंने अच्छे से दर्शाया है। बी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे? ए बीजाणु द्वारा प्रकीर्णित पौधे, बी बीज द्वारा प्रकीर्णित पौधे, सी फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे या डी कायिक जनन द्वारा वितरित। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा। इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ठीक है, कायिक जनन द्वारा वितरित, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है? ए विटामिन, बी प्रोटीन, सी वसा, डी कार्बोहाइड्रेट। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा। इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ठीक है, प्रोटीन। अगला क्वेश्चन, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है परागकोश में, ठीक है, डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन की राइट होगा। अगला क्वेश्चन, दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी है? ए एप्स, एस्प, अर्जिलस, बी स्ट्रेप्टोकोकस, सी स्ट्रोवायरस या डी
लैक्टोबैसिलस। बताना दोस्तों राइट आंसर। इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ठीक है, लैक्टोबैसिलस। अगला क्वेश्चन, मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी? ए लैंडस्टीनर, बी जेनिंग्स, सी पैंटिन एवं मास्ट, डी कार्ल मार्क्स। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा? इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ठीक है, लैंडस्टीनर। अगला क्वेश्चन, प्याज आलू अदरक ए जड़ है, तना है, सी अपस्थानिक जड़ें हैं, या डी सल्कपत्र है? बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा? तो आपको बता दें इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ठीक है, ये तना, प्याज आलू अदरक तना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक कोषीय सूक्ष्म जीव हैं, ए स्पाइरोगायरा, बी विषाणु, सी पैरामीशियम, डी हाइड्रा। बताना दोस्तों राइट आंसर। इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन राइट होगा, पैरामीशियम। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है? ए रुद्राक्ष, बी रीठा, सी तेंदु, डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर बताना दोस्तों। बी ऑप्शन आपका रीठा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं सारे एनसीईआरटी से हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इन क्वेश्चनों को आप सही से कर लेते हैं तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बीटी का पास है, ए एक संकर पौधा, बी एक ट्रांसजेनिक पौधा, सी एक प्राकृतिक पौधा, या डी एक औषधीय पौधा। बताना तो राइट आंसर कौन सा होगा? तो बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा, ठीक है, एक ट्रांसजेनिक पौधा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है? ए कैल्शियम कार्बोनेट, बी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सी कैल्शियम कार्बाइड, या डी कैल्शियम क्लोराइड। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो आपको बता दें इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा? ए बांस, बी केला, सी गन्ना, या डी सरसों। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो आपको बता दें इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ठीक है, सरसों। अगला क्वेश्चन, पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? ए जाइलम, बी फ्लोएम, सी कैम्बियम, या डी पैलिसेड। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा? इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ठीक है, सॉरी, इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन जाइलम जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है? ए इटियोलॉजी में, बी नियोलॉजी में, सी इथोलॉजी में, या डी इमोलॉजी में। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो आपको बता दें इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ठीक है, इथोलॉजी में। अगला क्वेश्चन, शक यानी लाइकेन है? ए परजीवी, बी रसायन स्वपोषी, सी अपघटक, डी सहजीवी। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो आपको बता दें इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ठीक है, सहजीवी। दोस्तों सहजीवी क्या होता है? ऐसे जंतु या पौधे जो साथ रहकर एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं वे सहजीवी कहलाते हैं, जैसे राइबोसोम। अगला क्वेश्चन, सिल्वीकल्चर संबंधित है? ए वन एवं वन उत्पाद से, बी सिल्क से, सी फूल से, या डी उर्वरक से। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा? आपको बता दें इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन राइट होगा, ठीक है, वन एवं वन उत्पाद से। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है? ए सभी पौधों द्वारा, बी सभी जंतुओं एवं पौधों द्वारा, सी सभी हरे पौधों द्वारा, या डी वायरसों द्वारा। बताना उसका राइट आंसर। सी ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन की राइट होगा, सभी हरे पौधों द्वारा। अगला क्वेश्चन, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है? ए नीला, बी पीला, सी लाल, या डी हरा। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो आपको बता दें इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ठीक है, लाल।
ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधों द्वारा बाहर निकलने वाली गैस है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी नाइट्रोजन, सी ऑक्सीजन या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ठीक है, ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पौधों को जंतुओं से अलग करता है? ए श्वसन तथा प्रजनन, बी माइट्रोकांड्रिया तथा सेंट्रोसोम, सी क्लोरोफिल तथा रसधानी या डी केंद्र तथा कोशिका कला। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन क्लोरोफिल तथा रसधानी जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। ये दोस्तों ये दोनों चीज जो है ये पौधों में पाया जाता है, जबकि यह जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। सी ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित को सुमेलित कीजिए। जीव संग्रहण, मछली, केंचुआ, तितली, शाक। हर्बेरियम, वाइबेरियम, एक्सवेरियम, टेरेरियम। ए बी सी डी कूट का क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। पहले का आपका तीसरे के साथ जाएगा, बी का आपका जाएगा चौथे के साथ, सी का आपको जाएगा दूसरे के साथ और डी का आपको जाएगा पहले के साथ। यानी मछली जो है वो टेरेरियम, केचुआ, केचुआ आपका जो है यह आपका एक्वेरियम, सॉरी मछली आपका एक्वेरियम, केचुआ आपका जो है यह आपका टेरेरियम, तितली आपका जो है यह आपका वाइबेरियम और शाक जो है आपका ये हर्बेरियम, ठीक है। इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन की राइट होगा। अगला क्वेश्चन, विश्रामावस्था में स्वस्थ व्यक्ति की हृदय की प्रति मिनट धड़कन कितनी होती है? ए 72, बी 70, सी 75 या डी 80। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। जब मनुष्य सामान्य अवस्था में होता है यानी रिलैक्स मूड में, तो उसके हृदय की जो धड़कन होती है वो प्रति मिनट कितनी होती है। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ठीक है, 72। अगला क्वेश्चन, हमारे शरीर की किस अंग के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है? ए यकृत, बी वृक्क, सी फेफड़े या डी हृदय। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। आपको बता दें ए ऑप्शन आपका यकृत जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है, यानी यकृत यानी लीवर, तो ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करता है? ए नीली हरी शैवाल, बी प्रोटोजोआ, सी कवक, डी वायरस। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो आपको बता दें इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। तो नीले हरे शैवाल वायुमंडल के स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, श्वसन के दौरान मनुष्य द्वारा ग्रहण की जाने वाली गैस मुख्यतः है? ए O2, बी H2, सी N2 या डी CO2। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो आपको बता दें इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ठीक है, O2। दोस्तों श्वसन के दौरान मनुष्य द्वारा ग्रहण की जाने वाली प्रमुख गैस O2 यानी ऑक्सीजन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फसल चक्र के द्वारा मिट्टी में किस तत्व की स्थिरता संभव हो पाती है? ए ऑक्सीजन, बी हाइड्रोजन, सी फास्फोरस या डी नाइट्रोजन। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो आपको बता दें इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ठीक है, नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन, पत्तियों का रंग निम्न में से किस कारण हरा होता है? ए क्लोरोक्विन, बी क्लोरोफॉर्म, सी क्लोरोफिल या डी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। सी ऑप्शन आपका क्लोरोफिल जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
जीवन की मूलभूत इकाई है? ए ऊतक, बी रक्त, सी कोशिका या डी प्रोटीन। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो आपको बता दें इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ठीक है, कोशिका। अगला क्वेश्चन, दूध से दही का बनना है? ए भौतिक परिवर्तन, बी रासायनिक परिवर्तन, सी तापीय परिवर्तन या डी नाभिकीय परिवर्तन। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा। ए, बी, सी या डी। बी ऑप्शन आपका दोस्तों रासायनिक परिवर्तन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला है? ए अमाशय, बी यकृत, सी आंत्र या डी वृक्क। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो आपको बता दें इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ठीक है, यकृत। अगला क्वेश्चन, दोस्तों वीडियो काफी लंबी हो गई है, लेकिन आपको बता दें जितने भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको एनसीईआरटी उठाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं ये सारे क्वेश्चन अगर आप देख लेते हैं तो आपको सीटेट एग्जाम में अच्छे मार्क्स आने की बहुत सारा चांसेस बनेंगे, ठीक है। जलीय जंतुओं में श्वसन होता है? फेफड़ों द्वारा, जंतुओं द्वारा, पुस्तक फुसफुस द्वारा, वायुकोश द्वारा या गलफड़ों द्वारा। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा। इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ठीक है, गलफड़ों द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वातावरण के अनुरूप पौधों एवं जंतुओं में पाए जाने वाले रासायनिक लक्षणों को कहते हैं? अनुकूलन, परजीविता, रूपांतरण, इनमें से सभी। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा। इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ठीक है, अनुकूलन। अगला क्वेश्चन, पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया निम्न में से आवश्यक होते हैं? ए ऑक्सीजन, जल, सूर्य का प्रकाश एवं पर्णहरित, बी ऑक्सीजन, शर्करा, सूर्य का प्रकाश एवं जल, सी कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश एवं पर्णहरित या डी कार्बन डाइऑक्साइड, शर्करा, जल एवं सूर्य का प्रकाश। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा। इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश एवं पर्णहरित। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है? ए 33 डिग्री सेल्सियस, बी 38 डिग्री सेल्सियस, सी 98.6 डिग्री सेल्सियस या डी 37 डिग्री सेल्सियस। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा। इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगला क्वेश्चन, श्वेत फेफड़ा कैंसर होता है? ए एस्बेस्टस से, बी पेपर से, सी टेक्सटाइल से या डी सिलिका से। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बताइए राइट आंसर कौन सा होगा। इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ठीक है, टेक्सटाइल से। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस गैस के कारण पत्तियों का सिकुड़ना, पत्तियों का गिरना तथा आकार में छोटे होना पौधों में पाया जाता है? ए SO2, बी CO, सी NO या डी इनमें से कोई नहीं। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा। आपको बता दें इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ठीक है, NO, सॉरी CO, ठीक है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ती क्रिया में प्रतिवर्ती चाप निम्न द्वारा बनता है? ए मस्तिष्क, मांसपेशी, मेरुरज्जु, बी संवेदांग, मेरुरज्जु, मांसपेशी, सी मांसपेशी, मस्तिष्क, मेरुरज्जु या डी मांसपेशी, संवेदांग, मेरुरज्जु। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा। इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ठीक है, संवेदांग, मेरुरज्जु, मांसपेशी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पैंक्रियाज यानी अग्नाशय में होती है? ए केवल बहिस्रावी कोशिकाएं, बी केवल अंतःस्रावी कोशिकाएं, सी दो प्रकार की कोशिकाएं अंतःस्रावी एवं बहिस्रावी या डी केवल एक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो कि अंतःस्रावी एवं बहिस्रावी दोनों प्रकार से कार्य करती हैं। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा। इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल राइट होगा, ठीक है, दो प्रकार की कोशिकाएं अंतःस्रावी एवं बहिस्रावी होती हैं। अगला क्वेश्चन, संक्रमण के दौरान
की संख्या में वृद्धि होती है? ए एरिथ्रोसाइट, बी ल्यूकोसाइट, सी प्लेटलेट या डी हीमोग्लोबिन। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा। आपको बता दें इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, ल्यूकोसाइट। अगला क्वेश्चन, लाल रक्त कणिकाओं शरीर में ऑक्सीजन का संवहन करती हैं। वयस्कों में इनका निर्माण होता है? ए यकृत में, बी गुर्दों में, सी हृदय में या डी अस्थिमज्जा में। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा। आपको बता दें इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, अस्थिमज्जा में यानी बोन मैरो में। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं इनका निर्माण बोन मैरो में होता है यानी अस्थिमज्जा में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, मादा मच्छर रक्त चूसने का कार्य क्यों करती है? ए मलेरिया फैलाने के लिए, बी संक्रमण फैलाने के लिए, सी अपने जीवन को बचाने के लिए या डी अंडे देने के लिए। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा। इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, अंडे देने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पत्तियों में हरे रंग की उपस्थिति निम्न में से किस कारण से होती है? ए ग्लूकोज, बी नाइट्रोजन, सी क्लोरोफिल, डी ऑक्सीजन। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा। सी ऑप्शन आपका क्लोरोफिल राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गर्म रुधिर प्राणी का परिचय देने के लिए शिक्षक के लिए श्रेष्ठ शिक्षण सहायक सामग्री होगी? ए मेढक के जीवन चक्र का चार्ट बनाना, बी मुर्गी के जीवन चक्र का मॉडल, सी वास्तविक तितली या डी कक्षा के बाहर बैठा कुत्ता। बताना उसको राइट आंसर कौन सा होगा। इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों आपका सबसे अच्छा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, कक्षा के बाहर बैठा हुआ कुत्ता। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्सर्जन तंत्र किससे संबंधित नहीं है? ए वृक्क से, बी कान से, सी फेफड़े से या डी त्वचा से। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा। आपको बता दें इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, कान से। अगला क्वेश्चन, 86वां क्वेश्चन देखिए, इनकी 1859 की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में इनके प्राकृतिक चयन संबंधी शोध का विवरण है। यह उद्भव जीव विज्ञान में मील का पत्थर साबित होता है। इस पुस्तक के रचयिता हैं? ए एल्बर्ट आइंस्टाइन, बी चार्ल्स डार्विन, सी जॉन मेंडल या डी न्यूटन। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। आपको बता दें इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चार्ल्स डार्विन। ठीक है, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के जो रचयिता हैं वो चार्ल्स डार्विन है। इन्होंने 1859 में जो है ये पुस्तक को लिखा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, टैडपोल किसके जीवन की प्रारंभिक अवस्था है? ए मेढक, बी मछली, सी टारपीडो या डी ध्रुवीय भालू। बताना उसको राइट आंसर कौन सा होगा। आपको बता दें इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, मेढक। दोस्तों टैडपोल मेढक के जीवन की प्रारंभिक अवस्था होती है वर्ष 1958 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में मेढक के टैडपोल का प्रथम सफल क्लोन तैयार हुआ था। ठीक है, इस जवाब से ए ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, विज्ञान के एक शिक्षक को मैंग्रोव पादपों की तलाश हेतु विद्यार्थी को किस क्षेत्र में खोज के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? ए मरुद्भिद क्षेत्र में, बी लवणविद दलदल में, सी गर्म व आर्द्र क्षेत्र में, डी शीत क्षेत्र में। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा। इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, लवणोद्भिद दलदल में। अगला क्वेश्चन, आपका हृदय एक दिन में लगभग कितनी बार धड़कता है? ए 25,000 बार, बी 50,000 बार, सी 1,00,000 बार या डी 1,25,000 बार। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा। इस क्वेश्चन को दोस्तों लगा के हम देख लेते हैं। दोस्तों एक मिनट में सामान्यतः मनुष्य की धड़कन जो धड़कती है
मनुष्य का हृदय धड़कता है 72 बार सामान्यतः, यानी 72 बार लगभग, और 24 घंटे में धड़केगा ये 24 × 72 × 60। ठीक है, क्योंकि ये 60 जो है वो 1 घंटा है। ठीक है, तो यह लगभग आपका आ जाएगा 1,03,680 बार। ठीक है, इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका कहा जा सकता है कि लगभग 1 लाख बार, कहा जा सकता है कि लगभग 1 लाख बार धड़कता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हरी खाद से तात्पर्य है ए, फसलों में कृमिनाशक डालना, बी, लेग्यूमिनस पौधों की हरी फसल उगाना, सी, मिट्टी में अपघटित कार्बनिक पदार्थ मिलाना, या डी, फसलों में ताजा बने पेस्टिसाइड डालना। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा। इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, लेग्यूमिनस पौधों की हरी फसल उगाना। अगला क्वेश्चन, क्लोन है ए, एकल जनक से प्राप्त पौधे, बी, कायिक रूप से उत्पादित पौधे, सी, आनुवांशिक रूप से जनक पौधे के समान, या डी, उपरोक्त सभी। बताना उसका राइट आंसर। इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं कहलाती है प्रकाश संश्लेषण, बी, वाष्पीकरण, सी, संघनन, या डी, परागकण। राइट आंसर बताना दोस्तों। इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, परागकण। दोस्तों परागण क्रिया के द्वारा पौधों में प्रजनन क्रिया संपन्न होती है। परागण विभिन्न माध्यमों से जैसे जल, वायु, जीव तथा जंतुओं से या होता है। ठीक है, डी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के हृदय में कक्ष होते हैं 1, 2, 3 अथवा 4। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा। इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, 4। ठीक है, कक्ष मीन्स चैम्बर। कितने होते हैं, 4, जिसमें 2 निलय होता है, 2 निलय होता है और 2 आलिंद होता है। अगर इसको इंग्लिश में कहा जाए तो 2 वेंट्रिकल होता है और 2 आपका ऑरिकल होता है। अगला क्वेश्चन, रेशम की रासायनिक प्रकृति है ए, कार्बोहाइड्रेट, बी, वसा, सी, प्रोटीन, डी, वसीय अम्ल। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा। इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, प्रोटीन। अगला क्वेश्चन, कीट भक्षी पादप जिस मृदा पर उगते हैं उसमें कौन सा तत्व नहीं होता है। ए, नाइट्रोजन, बी, कार्बन, सी, सल्फर, डी, पोटेशियम। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा। इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वनस्पति के बीज हम खाते हैं। ए, गाजर, बी, मक्का, सी, केला, या डी, मूंगफली। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा। इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन मूंगफली राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सजीवों में ऑक्सीश्वसन की प्रक्रिया में ऊर्जा अवमुक्त होती है। ए, 573 किलो कैलोरी, बी, 673 किलो कैलोरी, सी, 28 किलो कैलोरी, या डी, 746 किलो कैलोरी। राइट आंसर बताना है। इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, 673 किलो कैलोरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पौधों को वायुमंडल का शुद्धिकारक कहा जाता है क्योंकि इसमें होती है ए, श्वसन की क्रिया, बी,
वाष्पोत्सर्जन की क्रिया, सी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, या डी ये सभी। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों आपको बता दें इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। अगला क्वेश्चन, पक्षमाव उपकला प्राणियों के शरीर में कहाँ मिलते हैं। ए अमाशय, बी श्वसनिका, सी आंत्र, या डी वायुकोश। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो आपको बता दें इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, आंत्र। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा सरल ऊतक नहीं है। ए जाइलम, बी पेरेन काइमा, सी कालेन काइमा, या डी स्क्लेरेन काइमा। बताना दोस्तों राइट आंसर इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, जाइलम। ठीक है, इसमें दोस्तों आपका आंत्र नहीं होगा, इसमें आपका हो जाएगा श्वसनिका। ठीक है, आंत्र नहीं होगा, इसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ए जेट्रोफा बायोडीजल, बी रिंगाल इमारती लकड़ी, सी बांस चारा, या डी चीड़ लीसा। राइट आंसर बताना दोस्तों कौन सा होगा। इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, रिंगाल इमारती लकड़ी। दोस्तों रिंगाल बांस के जैसे झाड़ी होती है जो पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है। यह एक इमारती लकड़ी नहीं है। ठीक है, इस हिसाब से बी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, मोनाल उत्तराखंड के अतिरिक्त किस राज्य का राज्य पक्षी है। ए अरुणाचल प्रदेश, बी जम्मू कश्मीर, सी हिमाचल प्रदेश, डी मेघालय। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। आपको बता दें इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन, नीली क्रांति संबंधित है। ए दुग्ध उत्पादन से, बी पुष्प उत्पादन से, सी मत्स्य उत्पादन से, या डी फल उत्पादन से। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। आपको बता दें इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, मत्स्य उत्पादन से। अगला क्वेश्चन, स्वर्णिम रेशा इनमें से किसे कहा जाता है। ए चाय, बी कपास, सी जूट, या डी रबर। बताना दोस्तों राइट आंसर इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, कपास। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से पक्षी के नर व मादा दिखने में समान होते हैं। ए बुलबुल, बी कोयल, सी गौरैया, डी मधुखोरा। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। आपको बता दें इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, बुलबुल। दोस्तों बुलबुल पक्षी के नर एवं मादा दिखने में समान होते हैं, जबकि गौरैया पक्षी की मादा प्रजाति का रंग नर की अपेक्षा गाढ़ा होता है। ठीक है, ए ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, श्रमिक मधुमक्खी अन्य मक्खियों को भोजन के स्रोत की दिशा ज्ञात कराती है। ए भिनभिनाकर, बी नृत्य के द्वारा, सी रासायनिक संकेतन द्वारा, या डी स्पर्श द्वारा। बताना उसको राइट आंसर कौन सा होगा। इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, नृत्य के द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। ए प्रोफेसर बीरबल साहनी को, बी डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को, सी प्रोफेसर एम ओ पी आयंगर को, या डी डॉक्टर वी कुरियन को। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा। इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों आपका बी ऑप्शन डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बर्फ पर अंडे देने वाला पक्षी है। ए आर्कटिक टर्न, बी हमिंग बर्ड, सी एल्बेट्रास, या डी पेंगुइन। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा। आपको बता दें इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन पेंगुइन बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मीजोजोइक युग निम्न प्राणियों का युग माना जाता है। ए उभयचर जीवों का, बी
सरीसृप जीवों का, सी पक्षियों का, डी स्तनधारी जीवों का। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, सरीसृप जीवों का। अगला क्वेश्चन, और दोस्तों ये इस वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना रहेगा। ठीक है, जो दीजिएगा ज्यादा से ज्यादा लोग इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है। ए नीम, बी देवदार, सी चीड़, डी ओक। ठीक है, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इसको शेयर करिए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं इन सारे क्वेश्चनों को कर लेते हैं तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, किसी भी प्रकार से जितने भी क्वेश्चन सीरीज हम चला रहे हैं वीडियो ईवीएस के, इसको आप सही से देख लेंगे अगर, तो आपको एनसीईआरटी छूना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पे आने वाले सभी प्रकार के वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। अभी की वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।